जब ईरान वॉर शुरू की थी तो शायद उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके ही पार्टी के मेंबर उनके खिलाफ खड़े होंगे। अब समझते हैं कि मैं किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा, जैसे हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं वैसे ही यूएस में हम कांग्रेस कहते हैं। और जैसे इंडिया में दो हाउसेज है, एक तरफ लोकसभा दूसरी तरफ राज्यसभा, वैसे ही यूएस के अंदर एक तरफ है सीनेट और दूसरी तरफ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब सीनेट में हुआ ये कि एक बिल लाया जाता है जिस बिल का नाम था वॉर रिजोल्यूशन, यानी कि ये बिल अगर पास होता, जो कि हो चुका है, तो यूएस प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको लिमिट कर दिया जाएगा, खासकर ईरान वॉर को लेके। क्योंकि अभी जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट आते हैं, हमें नहीं लगता कि इन नियर फ्यूचर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये वॉर रुकेगी, बट कांग्रेस का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है और इसी दौरान एक वॉर रिजोल्यूशन लाया जाता है। हालांकि सीनेट के अंदर मेजोरिटी यूएस प्रेसिडेंट की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की है, बट फिर भी इस वोट के फेवर में 50 वोट पड़ते हैं और इस वॉर रिजोल्यूशन के अगेंस्ट 47 वोट पड़ते हैं। और इन 50 के अंदर 4 उन्हीं के पार्टी के मेंबर यानी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर वॉर रिजोल्यूशन के फेवर में वोट डालते हैं, जिसका मतलब यह है वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को आगे ना बढ़ाएं। अब आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, यूएस में जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है, वो ये बता सकते हैं कि हम वॉर कैसे लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ये डिसाइड करता है कि वॉर का अप्रूवल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट के पास में पूरी पावर है और वहां पे आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है, जहां एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास में ही सारी पावर आ जाएगी तो आपको डिक्टेटरशिप, तानाशाही देखने को मिल सकती है। जब उनका मन करे जो वो स्टेप लेना चाहें वो कर सकते हैं, जब उनका मन करे डिसाइड करे वो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस का अप्रूवल लगता है। लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेजोरिटी होने के बावजूद आप सीनेट के अंदर वॉर रिजोल्यूशन के ऊपर 4 रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ऐसा रवैया दिखेंगे। आपका क्या मानना है मिड टर्म इलेक्शन को लेके? क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक डिफीट फेस कर सकते हैं? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको ऐसे अपडेट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।